है ना। क्लास 12 का सिलेबस चैप्टर 1 ही चल रहा है ना। आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन, है ना। इसके पहले भी हमने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन निकाला हुआ है ना, जिसमें हमने देखा था जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। ये एक चार्ज प्लेन शीट है ना, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर का विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर ये सपोज एक है ना ABCD एक चार्ज प्लेन शीट है, मतलब एक शीट है मेटल का, है ना, चादर समझते हो ना। तो मेटल का एक शीट है, उस पर चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन ए, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन ए। तो यहाँ पर हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो क्या होना चाहिए, गॉस थ्योरम के लिए क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए सबसे पहले तो, पर यहाँ पर ऐसा कोई क्लोज्ड सरफेस नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जो पॉइंट P जहां पर, जैसे ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इसके इस तरफ r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसा ही होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इधर लेंगे तो ऐसे होगा, है ना। सिमेट्री से यहाँ पर दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर सेम होगा r डिस्टेंस पर। तो हमें क्लोज्ड सरफेस चाहिए क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो लाइन PP' है इसको एक्सेस लेकर एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं, ऐसे, है ना। ये एक सिलेंडर जो इमेजिन करते हैं, है ना, तो ये क्या होगा यहां पर, गॉसियन सरफेस। सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है, बेलन होता है, एक क्लोज्ड सरफेस होता है, बंद पृष्ठ होता है। गोला है, बंद पृष्ठ होता है। क्यूब है, बंद पृष्ठ होता है। क्यूबाइड गम, है ना, बहुत सारे बंद पृष्ठ होते हैं, ठीक है। कोन बंद पृष्ठ होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है। तो ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा अब हमारे पास। लेट इसका जो सरफेस यहां पर, ये वाला सरफेस, इसका एरिया A, इसका एरिया भी कितना होगा, A ही होगा। अब यहां पर भी 3 सरफेस है, ये मान लो S1, इसको S2 ले लो, इसको S3 ले लो। S1 और S3 का एरिया कितना है, A है। S2 इसका कर्व सरफेस है ना। सरफेस S2 इस पैरेलल टू E, ठीक है। S2 ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है, पैरेलल है। देयरफॉर फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर 0 हो जाएगा। देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 एंड S3। S1 और S3 से जितना फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, S1 और S3 से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल phi E। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर क्या, छोटा छोटा सरफेस है, E डॉट A प्लस E डॉट A। E तो है यहाँ पर, A है यहाँ पर, सरफेस एरिया ds यहाँ पर हमने नहीं लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, डायरेक्ट A लिया हुआ है, तो A डॉट हो जाएगा ये इसके लिए, E डॉट A इधर के लिए, दोनों सरफेस एरिया के लिए, क्योंकि दोनों से ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बल रेखाएं क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। क्लियर है ना। तो ये phi E का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, ये E A cos 0 है ना। ये A का डायरेक्शन भी ऐसा ही होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0, इसलिए हमने लिया हुआ है। तो phi E इक्वल टू ये E है प्लस E A, या phi E का वैल्यू निकालेंगे तो 2 EA, ठीक है, 2 EA।
और सिंस फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। गॉस थ्योरम से ऐसा होता है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2EA इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो यहां से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन जीरो A। ठीक है, और Q अपान A का वैल्यू क्या होता है, A सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्ज्ड प्लेन शीट है, इसके कारण ये किस पर डिपेंड करता है, सिग्मा पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन जीरो तो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका जितना चार्ज डेंसिटी होगा E का वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर और कोई फैक्टर नहीं है जिस पर वो डिपेंड करेगा, है ना। इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो, एक यूनिट वेक्टर लगाकर ऐसे। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट है ना, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा ऐसा। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन चार्ज सेट। ओके, दो समांतर अनंत आवेशित चादर का विद्युत क्षेत्र है। इसके पहले हमने एक शीट लिया था, यहां पर दो शीट है। एक शीट के लिए जो हमने निकाला था उसमें फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। यहां पर हमने दो शीट लिया हुआ है A और B। इसका सपोज चार्ज डेंसिटी यहां पर सिग्मा A, इसका चार्ज डेंसिटी यहां पर सिग्मा B। प्लस में ही होगा क्योंकि दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट P, Q और R, ये तीन पॉइंट लेते हैं। इन तीनों पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कि कितना होगा। इसके लिए हम एक सिमेट्री या एक कॉन्सेप्ट यहां पर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं कि जैसे ये चार्ज शीट है, इसके यदि लेफ्ट साइड लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेकर चलते हैं, इसके राइट साइड क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव लेकर चलते हैं। इसकी बात करें तो इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव, इसके राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसा। तो इस टाइप हम लेकर चलेंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट है P, Q। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है ना, ये क्या हो जाएगा, EP लिख सकते हैं, है ना। जो पॉइंट P है वो इन दोनों कंडक्टर, दोनों शीट A और B दोनों के क्या है, लेफ्ट साइड है। तो ये माइनस सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस माइनस सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। दोनों का प्लस होगा, बट दोनों ही यहाँ पर माइनस में होगा, क्योंकि इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस में होगा, और दोनों का प्लस। मतलब EP इक्वल टू माइनस ये सिग्मा B होगा, है ना, 1/2 एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा, तो सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ठीक है, ये A पर ऐसा हुआ। 8Q, इसको EQ से डिनोट करें तो Q के लिए क्या है, A के राइट साइड है और B के कैसा है, वो लेफ्ट साइड है। तो ये सिग्मा A अपान क्या होगा, 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस माइनस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। इसके लेफ्ट है, इस कारण से इसको माइनस में लेंगे, तो ये 1/2 एप्सिलॉन जीरो सिग्मा A माइनस सिग्मा B। थर्ड केस 8R क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, R दोनों ही प्लेन शीट के राइट साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। तो E सपोज सॉरी ये R होगा,
तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। क्लियर है? ये तीन जो कैलकुलेशन, ठीक है, ये ऐसे होगा तीनों पॉइंट पर, पी क्यू और आर पर। अब इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे? एक कंडीशन इसमें क्या लगाते हैं कि दोनों जो प्लेट हमने लिया हुआ है, दोनों शीट है, उनका चार्ज डेंसिटी सिंपल इक्वल है ना, सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी। मान लो सिग्मा लेकर चलते हैं इनके चार्ज डेंसिटी को, सिग्मा। तो ई पी का वैल्यू क्या होगा? ई पी का वैल्यू क्या होगा? यहां रख दो, यहां भी सिग्मा रखो, यहां पर भी सिग्मा रखो, 2 सिग्मा होगा। मतलब ये माइनस ऐसा सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा होगा, 2 ऐसा हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपान लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस में, ई क्यू आप निकालोगे तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा। ठीक है? ई आर का वैल्यू फाइंड करोगे तो ई आर का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? ये सिग्मा है, ये सिग्मा, दोनों सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा क्या होगा, 2 सिग्मा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो ये तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कब? जब दोनों जो शीट हमने लिया हुआ है, प्लेट हमने लिया हुआ है, उनका चार्ज डेंसिटी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पर सेम होगा, इक्वल होगा उस केस में। ठीक है? हम गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, या एक समान आवेशित पतले गोली कवच का विद्युत क्षेत्र। थिन स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल मतलब अंदर से खाली होना चाहिए, मतलब एक हॉलो स्फेयर, एक खोखला गोला जिसकी दीवार है बहुत पतली। ठीक है? जैसे एक बॉल आता है ना जिसके अंदर हवा भरा होता है, जैसे हम वॉलीबॉल को लेते हैं उसके जैसा। ठीक है? वॉलीबॉल का जो सरफेस है बहुत पतला रहता है। ठीक है? तो उस टाइप का एक थिन स्फेरिकल शेल है, एक पतला गोली कवच है, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है? तो यहां पर जो चार्ज यहां पर है प्लस क्यू चार्ज, इसको इस स्फेयर को दिया गया है तो उसके होल सरफेस पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब जो चार्ज है पूरे सरफेस पर एक समान रूप से सब जगह है ना, सभी तरफ। एक्चुअली ये जो मेटल रहता है, मेटल में जो भी चार्ज आप देते हो वो सब तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ऐसा है। तो यहां पर 3 पोजीशन में, 3 पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आउटसाइड मतलब पॉइंट P, जैसे ये आउटसाइड है ना। इसके लिए क्या कंडीशन होगा? R का वैल्यू इसके रेडियस से ज्यादा होगा। एक स्फीयर हम लिया रेडियस R का, उस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके होल सरफेस पर, है ना। उसकी त्रिज्या R है, R इज ग्रेटर देन R, है ना। ये R ज्यादा है इससे, ये यहां तक है। ठीक है? सेकंड, एट सरफेस, सरफेस पर मतलब यहां पर निकालेंगे, पहले यहां पर निकालेंगे फिर यहां पर निकालेंगे, तो सरफेस पर आएंगे तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फिर इसके इनसाइड, इनसाइड मतलब इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर, ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर है। ठीक है? तो इसके अंदर तो स्मॉल r का वैल्यू मतलब पॉइंट P जैसे यहां पर आ जाएगा, तो यहां से यहां तक ही क्या होगा? R होगा, स्मॉल r, कैपिटल R तो उतना ही रहेगा, उसका रेडियस है। तो ये 3 कंडीशन है जहां पर हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट, एट पॉइंट P मतलब आउटसाइड। ठीक है? स्मॉल r इज ग्रेटर देन R,
तो ये पॉइंट P है, इससे डिस्टेंस पर है और सिमेट्री से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस स्फेयर या स्फेरिकल शेल पर परपेंडिकुलरली होगा, उसके लंबवत बाहर की ओर होगा सभी जगह। तो पॉइंट P पर हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, क्लोज्ड एरिया होना चाहिए। तो इसको सेंटर लेकर और स्मॉल आर को रेडियस लेकर एक ऐसा एक स्फेयर इमेजिन करते हैं। तो ये होगा गॉसियन सरफेस। ओके, जो सरफेस यहां पर इमेजिन किए हैं ये गॉसियन सरफेस होगा। थोड़ा सा स्फेयर जैसे नहीं बन रहा है, आप लोग हंसना मत। कैसे करोगे, हाथ से बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा ना बंधु, है ना। तो ये एक स्फेरिकल स्फेयर जैसा, तो हम मानकर चलते हैं ना स्फेयर है, आप लोग भी बनाते हो, कभी कभी ऐसा बन जाता होगा। तो अब इस पॉइंट P पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, क्या लेंगे, ds। ठीक है, तो इस होल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ही परपेंडिकुलरली होगा। यहां पर ds का डायरेक्शन है ना, ds का डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग होगा, तो ये फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और क्या करते हैं इसको, ई डी एस कॉस थीटा। यहां पर ई का डायरेक्शन और डी एस का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा हमेशा की तरह, है ना। तो ई को बाहर कर देते हैं इसमें, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, ds। ds यहां पर एक छोटे से पार्ट का एरिया है। इस स्फेयर को या स्फेरिकल सेल को ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, तो उसका टोटल जो सरफेस एरिया आएगा वो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके पहले भी हम किए हुए हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ds स्फेयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसके पहले सिलेंडर आया था तो 2 पाई आर एल आया था, है ना। और सिंस फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको और एक स्टेप लिखोगे तो ई का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये टर्म नीचे आ जाएगा, और क्यू अपान आर स्क्वायर, है ना। ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, कहां पर, आउटसाइड एट पॉइंट P, है ना। इसमें है ना सेकंड कंडीशन लगा सकते हो, एट से सेकंड के लिए एट पॉइंट Q, एट सरफेस लिखते हैं डायरेक्ट यहां पर। इसमें पॉइंट P था, पॉइंट P को कहां पर ले गए, सरफेस पर। एट सरफेस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर। तो फार्मूला आपको ये यूज करना है, जहां पर स्मॉल आर है वहां पर कैपिटल आर रखना है, तो फार्मूला डायरेक्ट आएगा, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये होगा इतना, ये इसके सरफेस पर, ये सरफेस है तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। क्लियर है, और फिर इसके इनसाइड ले सकते हो, थर्ड केस। इनसाइड, इसके लिए स्मॉल आर का वैल्यू ऐसा, सिंस Q इक्वल 0 इनसाइड द
स्फेरिकल सेल, मतलब स्फेरिकल सेल या इस गोली कवच के अंदर चार्ज नहीं होता है, चार्ज इसके अंदर क्या होता है, जीरो होता है। तो चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो स्फेरिकल सेल होता है ना, खोखला गोला होता है, उसके अंदर चार्ज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये गॉस थ्योरम से इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हो, है ना, बहुत सिंपल वे से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल की भी आप प्रैक्टिस करें, है ना। तो मोटी मोटी बात कहें तो हमारा ये जो चैप्टर है अब लगभग फिनिश हो गया है ना। इसको क्विक रिवाइज भी करेंगे, इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, है ना। तो आप इस वीडियो को, इस चैप्टर के सारे वीडियो आप अच्छे से देखिए। कोई डाउट हो, समझ में ना आता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।